दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ ही गया, या फिर वो सीधे रास्ते पर आने का दिखावा कर रहा है। आज के पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है। आज वहां अनाज, दवाएं, रोजगार, पानी और बिजली सभी कुछ संकट में है। ऐसे में एक भारत ही है जो उसे इस मुसीबत से बचा सकता है, मगर भारत की जमीन पर खून खराबा करने वाले, दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जनवरी 14, 2022 को पाकिस्तान की पहली नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी कर दी गई और आने वाले सालों में पाकिस्तान भारत को लेकर क्या नीति अपनाएगा, भारत के साथ शांति से चलना चाहेगा या फिर जंग के बादल ऐसे ही दोनों देशों के ऊपर छाए रहेंगे, इन सब का जिक्र पाकिस्तान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में किया गया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को अब समझ में आ चुका है कि भारत से बैर कर पाकिस्तान रसातल में ही गया है और कश्मीर मुद्दे पर भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है। लिहाजा इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है, उसमें भारत के साथ शांति रखने और कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान कई बरसों तक कश्मीर को भूल जाने की बात तो करता है, मगर आज भी उसके 300 से ज्यादा आतंकवादी पीओके के अलग अलग लॉन्च पैड्स पर भारत में घुसने की फिराक में हैं। आज भी उसके आतंकवादी कश्मीर में खून खराबा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान पहले तो यह तय कर ले कि वो किस चीज का व्यापार चाहता है, खाने पीने की चीजों का, दवाइयों का या फिर आतंकवाद का। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक कर रहा है, बाकी का हिस्सा उसने गोपनीय रखा है। इस सुरक्षा नीति को बनाने में पाकिस्तानी सेना ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2019 में जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 3500 को खत्म किया था, उसके बाद से पाकिस्तान भारत के तमाम व्यापारिक संबंध भी खत्म हो चुके थे और भारत से सिर्फ इमरजेंसी दवाओं की ही खरीदारी पाकिस्तान करता था। भारतीय विश्लेषकों की नजर में पाकिस्तान ने जो विदेश नीति तैयार की है वो देखने में तो ठीक है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अंजाम देना इमरान सरकार के लिए नामुमकिन है। जबकि इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करते हुए इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद से सरकारों की मानसिकता सैन्य सुरक्षा पर केंद्रित करने पर थी और उन्होंने इससे आगे की योजना कभी नहीं बनाई। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करते हुए इमरान खान ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास खुद को आर्थिक तौर पर सुरक्षित करने की कोई योजना नहीं है और वो आज भी एक अंधेरी सुरंग में है। अभी पाकिस्तान ने यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 तक के लिए बनाई है और वो इसके रिजल्ट्स देखना चाहता है। इसमें भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ दो तरफा व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का जोर भी इसमें दिया गया है। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठहर गए थे। पिछले साल फरवरी महीने में उस समय दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कुछ प्रगति होती दिख रही थी, जब दोनों पक्ष एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन को रोकने पर सहमत हो गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, हम अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने देश में निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि कोई भी देश आर्थिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता यदि उसके आयात की मात्रा उसके निर्यात से कम ना हो। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने नीतियों को ऐसे तैयार किया है जैसे कि पाकिस्तान ने देर से ही सही मगर तैयार किया है।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सबसे ज्यादा महत्व भारत को लेकर दिया गया है और दोनों ही देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह को कश्मीर बताया गया है। इमरान खान ने कहा कि मोदी सरकार की हिंदुत्व आधारित राजनीति पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है और पाकिस्तान की सुरक्षा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक नई सुरक्षा नीति के तहत कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना भी भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोलने पर जोर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ये भी कहता है कि जब तक वहां पर मोदी की हुकूमत है तब तक इस बाबत कोई तरक्की होना मुश्किल है। अब इन नालायकों को कौन समझाए कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सरकारों पर नहीं, देशों पर तय होती है। मोदी या भाजपा यहां से 20 साल तक अगर नहीं गए तो क्या पाकिस्तान तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? तब तक तो पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा। आज चीन को छोड़कर कोई भी मुल्क उसका साथ देने को तैयार नहीं है। तुर्की उसकी भाषा बोलता था, मगर अब तो उसकी भी गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। आज वो खुद ही बेहाली से जूझ रहा है। कर्ज ने पाकिस्तान को गले तक डुबो दिया है। चीन कभी भी उसके संसाधनों पर कब्जा कर सकता है। अफगानिस्तान और टीटीपी उसके खून के प्यासे बने हुए हैं। बलूचिस्तान पहले ही सड़कों पर उतरा हुआ है, यानी पाकिस्तान के टूट जाने के पूरे आसार हैं। ऐसे में वो अपनी नालायक शर्तों के साथ किसी मुल्क से रिश्ते नहीं सुधार सकता। वैसे नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात कही गई है, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ एक बार फिर से व्यापारिक रिश्ते कायम कर सकता है और उसमें कश्मीर मुद्दे को विवाद नहीं बनाया जाएगा। आज ये मोदी सरकार ही है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, पूरी दुनिया में उसे अलग थलग कर दिया है। आज के पाकिस्तान की फौज मटर बेच रही है, पिज्जा बेच रही है, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है। पाकिस्तान को अब भी अपने पापों को स्वीकार करते हुए भारत से माफी मांगनी चाहिए। बलूच और टीटीपी पर जुल्म खत्म कर उन्हें स्वायत्तता दे देनी चाहिए, तभी उसका कुछ भला होगा। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन कर रखिए, दूरी बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।